नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के केवल 27,000 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में मौतों का आंकड़ा 1.5 महीने में सबसे कम स्तर पर आ गया है। यानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर भी दम तोड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही अमेरिका में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले व्हाइट हाउस के अधिकारियों को वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, इन खबरों के अलावा हम बात करेंगे दुनिया के उस देश की जिसकी कोशिशों के चलते ये देश कोरोना से मुक्त हो चुका है। यानी अब वहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। देश में 7 दिन में दूसरी बार 30,000 से कम केस। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। यहाँ लगातार 15 दिनों से 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। 7 दिनों में दूसरी बार 30,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 30,695 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत में एक समय रोजाना करीब 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे। अब रोजाना मामले घटकर 30,000 के करीब आ रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा 1.5 महीने में सबसे कम। दोस्तों, देश की राजधानी में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या रविवार को 10,000 के पार चली गई। हालांकि पिछले 24 घंटों में 33 मौतों का आंकड़ा पिछले 1.5 महीने में किसी एक दिन का सबसे कम रहा। 29 नवंबर को दिल्ली में कोविड से मौतों की संख्या 9,066 थी, जो 13 नवंबर को 10,000 से ज्यादा हो गई। यानी 14 दिन में 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अब तक दिल्ली में प्रति 1,000 मौतों में लगने वाला ये चौथा सबसे कम समय है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप भी घट रहा है। पॉजिटिविटी रेट 3% तक आ गया है, लेकिन तीसरी लहर सबसे खतरनाक साबित हुई। दिल्ली में कोविड मामलों की संख्या 6,07,454 हो गई है, जिनमें से 16,785 एक्टिव केस हैं। देश में 70% लोग लगवाना चाहते हैं कोरोना टीका। दोस्तों, देश में कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में 70.4% लोगों ने खुद को टीका लगवाने को कहा, तो 29.6% ने टीका लगवाने को लेकर अनिच्छा जाहिर की। ये अध्ययन एपिडेमियोलॉजी जर्नल के अगले अंक में प्रकाशित होने जा रहा है। देश भर में 468 लोगों को ऑनलाइन सर्वेक्षण वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ने किया था। सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि टीके की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। सर्वे के दौरान 59.3% लोगों ने टीके को मुफ्त लगाए जाने की बात कही, जबकि 6.2% ने कहा कि मुफ्त नहीं लगना चाहिए, जबकि 34.5% ने कहा कि सिर्फ गरीबों को ही टीका मुफ्त लगना चाहिए। यूपी में मतदान केंद्र की तरह बनेंगे वैक्सीन बूथ। दोस्तों, यूपी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्र की तरह ही टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए चुनाव और पोलियो सहित अन्य राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन बूथों पर टीका लगाने वाले 2 विशेषज्ञ, 2 सहायक और स्वयंसेवी तैनात किए जाएंगे। एक बूथ पर अधिकतम 100 लोगों के टीकाकरण की योजना है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत सरकार और नीति आयोग ने मिलकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसमें वैक्सीन के भंडारण, कोल्ड चेन, वितरण और टीकाकरण को शामिल किया गया है। अमेरिका में शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान। दोस्तों, अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा है कि जनता को वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की देखरेख कर रहे जनरल गुस्ताव परना का कहना है कि वैक्सीन की 30 लाख डोज की पहली खेप इस सप्ताह के अंत में सभी राज्यों में पहुंचाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोविड-19 से 95% सुरक्षा देती है और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने इसे सुरक्षित बताया है। अमेरिका में नवंबर से ही कोरोना वायरस से मौत की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देते हुए FDA ने कहा था कि ये कदम महामारी के दौर में मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना से 2 साल तक बचाएगी स्पुतनिक वैक्सीन।
दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब रूस की स्पुतनिक वैक्सीन चर्चा में है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और भारत में भी स्पुतनिक का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। इसी बीच रूस ने पहली बार बताया है कि उसकी वैक्सीन कितनी कारगर है। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली टीम में से प्रमुख निर्माता अलेक्जेंडर गेंसबर्ग ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ स्पुतनिक वैक्सीन 2 साल तक कारगर होगी। उनका कहना है, अब तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उससे ये पता चला है कि ये वैक्सीन 2 साल या उससे अधिक समय तक के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पुणे के नोबल अस्पताल में पिछले हफ्ते से चल रहे हैं। मानव परीक्षण के तहत 17 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी। कनाडा पहुंची फ्रीजर में पैक वैक्सीन की पहली खेप। दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका से पहले कनाडा ने भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी और अब कनाडा में फ्रीजर में पैक कोविड-19 वैक्सीन की शीशियों की पहली खेप पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें टीकों की शीशियों को विमान से उतारते देखा जा सकता है। कनाडा के स्वास्थ्य नियामक ने अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर और जर्मनी के बायोएनटेक के टीकों को मंजूरी दे दी थी। वैक्सीन को देश भर में 14 जगह भेजा जाएगा। ऐसी संभावना है कि सबसे पहले क्यूबेक प्रांत में टीका लगाना शुरू किया जाएगा। कनाडा सरकार ने हाल में फाइजर और बायोएनटेक के साथ अपने करार में संशोधन किया है ताकि वे इस महीने 2,49,000 टीकों का वितरण कर सकें। कोरोना से पूरी तरह मुक्त हुआ न्यूजीलैंड। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ इस जंग में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से अब पूरी तरह से मुक्त हो गया है। सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं है। इस वजह से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। न्यूजीलैंड अब सतर्कता के लेवल 1 में पहुंच गया है, तो देश के अलर्ट सिस्टम में सबसे निचला लेवल है। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा है कि अब लोगों के आयोजनों में जुटने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों की भी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर देश की सीमाएं अभी विदेशों के लिए बंद रहेंगी। न्यूजीलैंड में पिछले 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय से कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।